हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक अपना गार्डन में नए पेड़ को ऐड करने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे ये शेयर करती हूँ। देखिए, आज मैं पहली बार अपने गार्डन में कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट लगाने जा रही हूँ, और आप लोग पत्ते देख के तो समझ ही गए हैं। ये है मैंगो का प्लांट। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरे मेरे पास 2 प्लांट हैं। मैं दोनों प्लांट अपने गार्डन में ऐड करूँगी। और अब तक मेरे पास कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट नहीं था दोस्तों। पहली बार मैं ये फ्रूटिंग वाला प्लांट लगाऊंगी। ये देखिए, ये 2 प्लांट हैं, और ये दोनों मैंगो के कौन से वाले प्लांट हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आम्रपाली का। ये नर्सरी से मैंने मंगाया। आम्रपाली का आम है, पेड़ है, और ये भी आम्रपाली है। आम्रपाली का बहुत अच्छा आम माना जाता है, और सबसे बड़ी बात कि ये छोटा ही पेड़ होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसकी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लंबाई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। हम इसे किसी छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए, ये पॉली बैग में लगे हुए हैं, छोटे छोटे पॉली बैग हैं। ये देखिए, नर्सरी वाले जो पॉली बैग होते हैं उसमें लगे हुए हैं दोस्तों। और इसकी स्टम देखिए, काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, इन दोनों को मैंने 2-3 दिन पहले ही नर्सरी से मंगाया, और 2-3 दिन तक मैंने इनको इसी तरह से इसी नर्सरी ग्रो बैग में रखा हुआ छोड़ दिया था। कहते हैं कि जब भी हम कोई प्लांट मंगाएं तो 1-2 दिन उसे अपने गार्डन में रखना चाहिए दोस्तों। एकदम से लाके उसे पॉट में नहीं लगाना चाहिए। 2-3 दिन पहले अपने किचन गार्डन में उसे रखा रहने दें, उसके बाद उसको प्लांटर में लगाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इनके प्लांटर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों मेरे पास प्लांटर हैं। ये बहुत बड़े बड़े ड्रम थे। ये फ्रूटिंग प्लांट काफ़ी अच्छा बड़ा होता है, इसलिए इसको छोटे से पॉट में तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो हमें हमेशा जो भी हम फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं उसके लिए बड़े ही प्लांटर का यूज़ करना चाहिए। कम से कम प्लांटर हमारा 26 इंच का 24 इंच का तो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने उससे भी बड़े प्लांटर लिए। मैंने ड्रम का यूज़ किया है यहाँ पर। तो ड्रम में हमारे जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं, मैंगो प्लांट तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ लेता है, तो उसको अच्छे बड़े कंटेनर में ही लगाना चाहिए। ये ड्रम मैंने मंगाए थे कहीं से, और इनका ऊपर का हिस्सा कट करके, और ये देखिए आप कितने बड़े बड़े प्लांटर लिए। अब इसकी मिट्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें काफ़ी सारे होल बना लेने चाहिए दोस्तों। मैंने इसमें प्लांटर में, अगर पानी का ड्रेनेज हम लोग सही रखेंगे अपने कंटेनर का, तो हमारा कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो इसका मैंने ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे से बनाए, बहुत सारे ड्रेनेज होल बनाए। और उसके बाद मैं मिट्टी की बात करती हूँ दोस्तों। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने इन दोनों में सॉइल को भर लिया है। ये देखिए, तो मैंने इसकी जो मिट्टी तैयार की है वो बहुत ही पोरस मिट्टी तैयार की है। मैंने इसमें गार्डन सॉइल ली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नीचे मैंने होल बनाने के बाद उस पर थोड़ी सी ठीकरी या फिर मिट्टी का वो दिए का टुकड़ा वगैरह रख लेते हैं, वो मैंने रख लिया है इसके ऊपर। उसके बाद हमारे किचन के जो वेस्ट निकलता है, पत्ते सूखे जितने भी निकलते हैं, उन सब की मैंने काफ़ी अच्छी लेयर बना के रखी है। ये देखिए, इस प्लांटर में कम से कम 1 बालिश के करीब मैंने जो है सूखे पत्ते, गार्डन सॉइल वगैरह इतना भर दिया। और उसके बाद मैंने छोटी मिट्टी की लेयर लगाई है। फिर मैंने थोड़ा सा गार्डन वेस्ट भरा है। गार्डन वेस्ट में क्या निकलता है दोस्तों, सूखे हुए पत्ते ही अधिकतर निकलते हैं, वो मैंने भर दिया। और उसके बाद मैंने ये मिट्टी भरी है, और इसमें भी आपको थोड़ा सूखे पत्ते वगैरह दिख जाएंगे। इसमें मैंने गार्डन की मिट्टी ली है, रिवर सैंड को मिक्स किया है। दोस्तों, हमें जब भी मिट्टी बनाए तो पोरस मिट्टी बनानी चाहिए, ताकि हमारे इसमें पानी ना रुके। तो मैंने रिवर सैंड डाला है, गार्डन सॉइल है, और कोई भी कंपोस्ट, हम गाय के सड़ा हुआ गोबर मिल जाए, अगर उसकी कंपोस्ट मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर वो नहीं मिलता है तो हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने गाय का गोबर डाला है। नीम खली भी इसमें डालनी चाहिए, कम से कम 4-5 मुट्ठी नीम खली की डाली है। और उसके बाद मैंने वुड ऐश भी डाली है दोस्तों, लकड़ी की जली हुई जो राख होती है वो भी ऐड की है। फंगीसाइड डाला है, और इसमें थोड़ी सी सरसों की खली डाली है।
और इस तरह से इस मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने इस मिट्टी को तैयार करके कम से कम 15 दिन पहले रख दिया था इन ड्रमों में भर के। जब भी हम अपनी मिट्टी को बनाएंगे उसको 10-15 दिन पहले ही ड्रम में भर के रख देना चाहिए, ताकि वो मिट्टी अच्छी तरह से सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए, इस तरह से मैं बीच में गड्ढा तैयार कर लेती हूँ अपना पेड़ लगाने के लिए। इसी तरह से मैं इसमें बीच में जगह बना लेती हूँ पेड़ लगाने के लिए अपने। देखिए मेरी मिट्टी एकदम भुरभुरी तैयार है, क्योंकि हम कहाँ की मिट्टी लेके आते हैं अपने गार्डन में, वो तैयार नहीं होती है एकदम से। मिट्टी जो है उसको हमें घर लाके अपने उसमें तरह तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के तब उसे तैयार करना होता है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस पन्नी को काट लेंगे। इसकी रूट्स देखिए, आप पन्नी के बाहर निकल आई हैं। अगर हम ऐसी पन्नी को खींचने की कोशिश करेंगे तो ये रूट्स डैमेज हो जाएंगी, इसलिए हम इस पन्नी को कैंची से काट लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, जब भी हमें कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाना हो तो हमें उसे बीज से घर पे खुद ग्रो जो हो जाते हैं वो प्लांट नहीं लगाने चाहिए, बल्कि नर्सरी से ही प्लांट लेके आना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि नर्सरी से जो भी हम प्लांट लाएं उसमें सबसे बड़ी बात कि हमें ये देख लेना चाहिए कि वो ग्राफ्टेड हो। हमेशा ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट ही लगाना चाहिए दोस्तों। ग्राफ्टेड वाले में क्या होता है कि उसमें फ्रूटिंग जल्दी मिल जाती है हमें। ये देखिए, यहाँ से भी रूट्स निकल रही हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। चलिए इसको पॉट में लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरह से बीच में, और अब हम चारों तरफ से इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। खूब अच्छे से हाथ से मिट्टी को दबा देंगे और थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर से और भी डाल देंगे। ये देखिए, ये प्लांट मेरा लग गया है। अब हम दूसरा प्लांट लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब एक प्लांट लगा दिया, मैं दूसरा लगाने जा रही हूँ। इसकी भी रूट्स देखिए ये ऊपर तक आ गई। अच्छा, अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम इस प्लांट को प्लांटर में जब लगाएंगे तो ये जो हमारा ये नीचे का एरिया है, हमें इतना एरिया दबाना है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये जो ग्राफ्ट किया हुआ है ये है ग्राफ्टेड एरिया। ये देखिए, ये नीचे की डंडी जो है ये दूसरे जो बीज से ग्रो जाते करते हैं वो है, और ये जो ग्राफ्टेड एरिया है ये देखिए, यहाँ पे ये कट लगाकर ये दूसरी डंडी जोड़ी गई है, इसको कहते हैं ग्राफ्टेड एरिया। ये कभी भी मिट्टी में नहीं दबना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये पोर्शन, इसको कभी भी मिट्टी में दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर इसे मिट्टी में दबा देंगे तो यहाँ से फंगस आ जाएगी हमारे पेड़ पे। इसलिए इसको हमेशा मिट्टी से कम एक बालिश, कम से कम 5 या 6 इंच का एरिया मिट्टी के ऊपर रखना चाहिए। जहाँ से ये ग्राफ्टेड है वो इतना पोर्शन हमें ऊपर रखना चाहिए। मिट्टी में केवल इतना ही दबाना चाहिए, इससे ज़्यादा ये पोर्शन तो कभी भी भूल के भी मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फंगस आ जाएगी और हमारा पेड़ ये पूरा खराब हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, बाकी बातें मैं इसको लगाने के बाद बताऊंगी आपको। इसको हमें बिल्कुल, इसकी रूट्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। और बरसात का जो सीजन होता है वो किसी भी पेड़ को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैंगो प्लांट के लिए भी, या फिर हमें फरवरी के टाइम पे ये मैंगो का प्लांट लगाना चाहिए। क्योंकि जो लोग बिगनर है, नए हैं, उन्हें पहचान नहीं होती है, उस समय फरवरी के टाइम पे इस पर बौर आया हुआ होता है और उससे उन्हें पता चल जाता है कि हम कौन सा प्लांट ले रहे हैं, कौन सा हमें लगाना चाहिए। इस समय मैंगो की इतनी सारी वैरायटी हैं जो हम घर में लगा सकते हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे आम्रपाली के लगाने का मन था, इसलिए मैंने आम्रपाली का पेड़ ही लिया है।
इनमें जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है दोस्तों, और जो बीज से लगे हुए होते हैं उसमें हमें कम से कम 5-6 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी प्लांट लगाएं तो ग्राफ्टेड ही लगाएं। ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स हैं इसकी। चलिए इसको भी लगा देते हैं इस तरह से बीच में होल करके। ये देखिए मैंने इसको रख दिया है और अब इस तरह से मिट्टी से कवर कर लेंगे हम इसको। देखिए ये मैंने यहाँ ये ग्राफ्टेड एरिया है, मैंने तो इसको काफ़ी नीचे रखा है और प्लांटर को मैंने इतना खाली छोड़ दिया क्योंकि धीरे धीरे जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये और दबेगा, और उसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी इसमें, जब ये मिट्टी थोड़ी सी नीचे चली जाएगी फिर मिट्टी थोड़ी और हम डाल देंगे इसमें। प्लांटर को थोड़ा बहुत खाली भी रखना चाहिए दोस्तों। चलिए अब मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको। देखिए मैंने ये थोड़ा सा फंगीसाइड लिया है, मिट्टी में तो मैंने मिक्स कर ही दिया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा फंगीसाइड इस तरह से सब में ऊपर भी डाल दूंगी ताकि ये पानी के साथ ये फंगीसाइड पूरी मिट्टी में घुल जाएगा मेरा। ये देखिए अब जो मैं पानी दूंगी, और ये है दोस्तों एप्सम सॉल्ट। ये देखिए ये एप्सम सॉल्ट है। अब मैं इसमें पहला बार जो पानी दूंगी उसमें ये एप्सम सॉल्ट मिक्स करूंगी। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को मिक्स करके, और उस हिसाब से इस प्लांटर में जितना भी पानी लगेगा उतना ही एप्सम सॉल्ट उस हिसाब से मिला के। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों ये कम से कम 3 लीटर पानी है मेरा बाल्टी में, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट ये मिक्स कर दिया है। हमें जब भी कोई नया पेड़ लगाना चाहिए तो उसमें हमें एप्सम सॉल्ट का पानी ही पहले देना चाहिए, क्योंकि एप्सम सॉल्ट का पानी इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। उसको प्लांट को नई जगह पे जब हम लगाते हैं तो वो शौक में आ जाता है, तो इस तरह का कोई भी शौक नहीं लगेगा और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए दोस्तों ये हम पानी दे देंगे प्लांट में। देखिए मैंने जो मिट्टी बनाई है उसमें अब 2 सेकंड में ही पानी नीचे तक चला जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए देखते ही देखते पानी यहाँ से गायब हो जाएगा। पानी ऐसा प्लांट मिट्टी बनानी चाहिए कि प्लांटर में भरा ना रहे पानी, इस तरह से। और पेड़ किसी भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए हम जब बड़ा प्लांटर लेते हैं तो हमें उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी मिलती है, क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट लगाएं तो 26 इंची से बड़ा प्लांटर ही लें, इससे छोटा ना लें, क्योंकि छोटे में उसकी ग्रोथ सही से हो ही नहीं पाएगी। ये देखिए सारा पानी इसमें नीचे चला गया है। अब क्या करना है कि हमें जब भी प्लांट लगाएं तो 1-2 दिन, कम से कम 2 दिन के लिए उसे छाया में रखना है, एकदम से धूप में नहीं निकालना है। तो मैं इसे 2 दिन छाया में ही रखूंगी और 2 दिन के बाद मैं इसे बाहर निकालूंगी धूप में धीरे धीरे। तो दोस्तों चलिए, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो वो लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में जो बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो वो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।